स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स ट्रिक्स 57 पे। स्वागत है मेरे शेर शेरनियों और जम के मेहनत करिए और इस लॉकडाउन को खत्म तो होने दीजिए। आपके कंधे पे सितारे ना सजे तो कहिएगा। पिछले वीडियो में मैंने देखा था कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे कहते हैं और क्या धाकड़ रिस्पॉन्स दिया आप लोगों ने, मजा आ गया। एक नए यूट्यूबर एक नए यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल को खोलने के बाद इतनी तेजी से व्यू बढ़ना ये थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन आप लोगों ने उसको नामुमकिन को मुमकिन बनाया। तो आज हम ये देखते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाए। स्क्वायर करना ट्रिक्स मैंने बता दिया, नहीं आता तो आप गुणा कर सकते हैं, लेकिन आज हम देखते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे कहते हैं। लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक चीजें जो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो आपको जानेंगे, इसमें ज्यादा नहीं 1 मिनट लगेगा। आप ये समझिए, फिर आपको स्क्वायर रूट में बताता हूँ और वो धाकड़ ट्रिक जिससे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आप चुटकियों में फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले आप समझिए, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है। देखिए मैंने लिखा भी है, लेकिन लाइट की वजह से हो सकता है चमक रहा हो, तो मैं एडिट के बाद उसको मैं आपको अच्छी तरह से शो कर दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जब कभी भी किसी भी नंबर को स्क्वायर किया जाता है, यानी अगर आप 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324 और 19 का 361, 20 का 421, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529 और 24 का 576। देखिए और मैं एक और भी लिख देता हूँ 25 का। अगर हम 25 का करेंगे तो उसका आता है 625। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको कम से कम अगर आप स्क्वायर या स्क्वायर रूट करते हैं तो कम से कम आपको 25 तक का स्क्वायर रूट आपको पता होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, इतना प्रैक्टिस करता हूँ। अब एक छोटी सी चीज मैं देखता हूँ, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया, फिर मैं अगर कोई भी तो आपका समय वेस्ट ना हो, यानी कि टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड टाइम वेट फॉर नन। चलिए यहाँ देखते हैं कि अगर कोई भी अंक या फिर कोई भी दिया गया संख्या, कोई भी नंबर 1 से खत्म होता है तो उसको स्क्वायर करने पे उसके यूनिट डिजिट यानी आखिरी अंक यानी पहला अंक इकाई अंक 1 होगा। 2 से खत्म हुआ तो 4 हुआ, 3 से 9, 4 से 5 6, 5 से 5, 6 से 6, 7 से 9, 8 से 4, 9 से 1 और 1 0 रहा तो 2 0 हो जाएगा। तो ये हुए वो नंबर। यानी कि अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि 1 2 नहीं है, इसमें 3 4 5 6 7 नहीं है और फिर से देखते हैं 8 नहीं है। यानी कि 2 3 7 8 इन नंबर्स को हमेशा ध्यान रखिए, इसको एकदम दिमाग खोल के समझ लीजिए कि कोई भी अंक या फिर कोई भी संख्या अगर 2 3 7 8 से खत्म होता है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। और मैं ये नहीं कहता कि अगर 2 3 7 8 के अलावा किसी और नंबर से खत्म होता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही, ये जरूरी नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि अगर वो 2 3 7 8 से खत्म होगा तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कभी भी नहीं होगा। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, अगर कोई संख्या 2 3 7 8 से खत्म होता है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई संख्या 2 3 7 8 से खत्म होता है तो वो परफेक्ट नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो ही, ये भी जरूरी नहीं है। चलिए अब ये चीज हो गई और मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि कोई भी संख्या 1 से खत्म होती है तो यानी कि वो 1 का स्क्वायर रहा होगा इकाई पे या फिर 9 का। एग्जांपल समझते हैं, 11 का स्क्वायर होगा 121, लास्ट में आएगा 1 और 9 का स्क्वायर होता है 81, लास्ट में आएगा। वैसे 2 और 8 को 4 से खत्म होता है, 5 का 5, 4 और 6 कोई ऐसा नंबर जिसका इकाई अंक 4 या 6 हो तो उसका आखिरी डिजिट 6 ही आएगा। 3 और 7 पे 9 आएगा। तो ये रही कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ ऐसे एग्जांपल जो सॉल्व करने के लिए मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी भी नंबर को कैसे स्क्वायर किया जाएगा। लेकिन हाँ, मैं वही नंबर लूंगा जो सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा।
तो देखते हैं, शुरू करते हैं अपना खेल। और हम ये देखते हैं कि हमारे पास कुछ एग्जांपल है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल ऑलरेडी मैं पहले बोर्ड पे लिख देता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी वो हाईटेक वो चीज़ स्मार्ट बोर्ड स्मार्ट क्लासेस की इतनी फैसिलिटी नहीं है, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट करिए। और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं रहा जब वो सब चीज़ भी आपके और आपके थ्रू मेरे पास में हो जाएगा, तो पढ़ने और पढ़ाने का मजा ही कुछ और आएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर एक इंसान कहीं पर पढ़ना चाहता है तो किसी भी परिस्थिति में पढ़ सकता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि परिस्थितियाँ आपकी पढ़ाई को रोकने के लिए काफी नहीं होती, यानी आप किसी भी परिस्थिति में आप पढ़ाई कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं पढ़ाई करना। तो चलिए यहाँ देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल 50 41 6724 46 24 29 16 और यहाँ 5 डिजिट का नंबर। अब इन नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे करेंगे वो देखते हैं। मैं एक एक नंबर को यहाँ पे हटाऊंगा और उसको मैं कुछ समय लेके आपको एक्सप्लेन करूंगा और देखिएगा आपको मजा जरूर आएगा कि कैसे करते हैं स्क्वायर रूट। सबसे पहले कुछ चीजें मैंने यहाँ बोर्ड पे ऑलरेडी लिख रखी जो मैंने मिटाया नहीं। अभी देखते हैं कि 50 और 41 का स्क्वायर रूट क्या हो। सबसे पहले हम यहाँ 2 अंकों का एक पेयर बना लेंगे 41 और आखिरी में, वैसे 4 का इस्तेमाल नहीं होना है, आखिरी में है 1। अब 1 वो कौन सा नंबर रहा होगा जिसको स्क्वायर करने पे 1 आया होगा, वो होगा 1 या फिर 9, या फिर 1 या फिर 9। तो आप यहाँ लिखिए 1 या फिर 9। अब 50 देखिए, 50 किस नंबर के स्क्वायर रूट के बीच में आता है? 7 और 8 के बीच में आता है। ध्यान से समझिए, 50 7 और 8 के बीच में आता है। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64। हमें हमेशा ऊपर वाले यानी कि 7 के ऊपर, यानी कि 50 49 और 64 के बीच में है, तो हमें 7 यानी ऊपर वाला लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या? 1 और 1, 7 और 7। अब आपका आंसर या फिर 71 होगा या फिर 79 या फिर 71 होगा या फिर 79। तो हम ये देखेंगे कि ये जो 50 है वो किसके करीब है? 49 के करीब है कि 64 के करीब है? जाहिर सी बात है 50 जो है वो 49 के करीब है, यानी तब हमारा जवाब हो जाएगा 71। जिसके करीब होगा, अगर ऊपर वाले के करीब होगा तो हम ऊपर वाला लेंगे, अगर वो 8 के करीब होता यानी 64 के करीब होता तो हम नीचे वाला लेते। और उदाहरण देखेंगे ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलते अगले क्वेश्चन के पास। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि अगर हमें स्क्वायर रूट करना हो 6 7 2 4 यानी 67 24 का अगर स्क्वायर करना हो तो देखिए, सबसे पहले लास्ट में है 24, तो किस नंबर स्क्वायर करने पे आपका 24 आता है? यानी आखिरी अंक अगर 24 है यानी 2 डिजिट का पेयर लेके 4 यहाँ पे है, तो 2 को स्क्वायर करने पे अपनी 24 आएगा यानी 4, या फिर 8 को स्क्वायर करने पे 24 आएगा यानी कि 4 आएगा। अब देखते हैं 67 किसके बीच में? 67 है 8 और 9 के बीच में, यानी ये 64 और 81 के बीच में 67 है। हम हमेशा ऊपर वाला नंबर लेंगे, तो यानी ये हो गया 8, तो हम यहाँ लिखेंगे 8 और 8, या फिर 82 होगा या फिर 88 होगा। लेकिन इन 82 और 88 में कौन सा नंबर लेंगे? यानी कि 67 जिसके करीब में होगा। 67 64 के ज्यादा करीब है कि 81 के ज्यादा करीब है? मुझे लगता है वो 64 के ज्यादा करीब है, इसलिए अगर 64 के करीब है तो हम ऊपर वाला नंबर लेंगे, यानी इसका जवाब हो जाएगा 82। कितना समय लगा? ये तो मैंने एक्सप्लेन किया तो भी इतना समय लगा, अगर आप ये खुद से करेंगे तो इससे कम समय लगेगा। देखते हैं अगला सवाल। 29 16। अब 16 2 डिजिट लीजिए और लास्ट में है 6 तभी आता है जब किसी भी अंक को यानी किसी भी नंबर को स्क्वायर करने पे लास्ट में 4 हो, 4 चौके 16, या फिर 6 हो, 6 का 36, यानी कि लास्ट में 6 तभी आएगा जब 4 में 36 हो। अगर 29 है, हमने देखेंगे 29 किसके बीच में है? 5 और 6 के बीच में है। 5 और 6 के बीच में है तो हमेशा हम ऊपर वाला लेंगे, यानी यहाँ पे लेंगे 5 और 5। अब इन दोनों में से कौन सा होगा? बस हमें ये देखना है कि 29 किसके करीब है? 25 के करीब है कि 36 के करीब है?
29 जो है वो 25 के ज्यादा करीब है, तो ऊपर वाला है, तो इसका जवाब हो गया 54, यानी कि 2916 29 16 का स्क्वायर रूट होगा 54। तो देखते हैं ये सवाल 92 16। अब हम ये देखते हैं कि ये जो 16 है आखिरी में है 6 किसको स्क्वायर करने में आया होगा, या फिर 4 को या फिर 6 को। अब हमें देखना है 92 किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है, यानी 81 और 100 के बीच में आता है 92, 81 और 100, लेकिन हमें लेना हमेशा ऊपर वाला है यानी 9। अब यहाँ पे लिख देंगे, इससे लिखेंगे तो 94 होगा, और यहाँ पे 9 लिखेंगे तो ये होगा 96। लेकिन इन दोनों में कौन सा नंबर होगा, इन दोनों में होगा जिसके ज्यादा करीब रहेगा। 92 100 के ज्यादा करीब है कि 81 के ज्यादा करीब है, यानी अगर 100 से देखें तो 8 नंबर पीछे है, और 81 से देखें तो 9 नंबर आगे है, तो इसका मतलब 11 नंबर है। तो हमेशा हमेशा नहीं, तो ये 100 के करीब है, तो यानी हम लेंगे नीचे वाला, तो 9216 का स्क्वायर रूट होगा 96। देखते हैं अगला सवाल। तो देखते हैं ये सवाल 5 डिजिट का नंबर लेंगे। यार देखो, आप ध्यान से समझो, मुझे समझाने में जो समय लग रहा है ऐसा नहीं कि अगर मुझे करना हो या फिर आपको करना होगा तो इतना ही। आपको पता है कि हर एक इसका जो क्लिप है, आप इसका हर सवाल मुझे बनाने में 40 सेकंड लग रहे हैं, यानी कि मुझे अगर समझा के करना है तो 40 सेकंड, अगर आपको खुद से केवल करना है परीक्षा हॉल में तो आप 5 से 6 सेकंड या फिर 7 सेकंड में आप कर लीजिए जॉब में थंबनेल के। और थंबनेल का एक और भी चीज 1296 वो भी जरूर बताऊंगा ना। 2 डिजिट लीजिए 29, अगर 29 लास्ट में 9 है तो सिर्फ और सिर्फ 3 से आएगा, ठीक है, और किसी भी नंबर से 9 नहीं आता है, 7 से आता है। तो अब हमें 3 लेना है कि 7 लेना है, हमें डिसाइड हो जाएगा। उसके बाद आता है 151। अब हम देखेंगे 151 किसके बीच में आता है। 151 आता है 12 और 13 के बीच में, यानी 144 और 169 के बीच में। तो हमेशा ऊपर वाला लेना है, यानी 12 वाला। तो ये 12 130 होगा या फिर 127 होगा, इसमें कौन सा आंसर होगा। अब हम ये देखेंगे कि जो 151 है वो 12 के ज्यादा करीब है, ना कि 169 के, यानी ऊपर वाले के ज्यादा करीब है, तो हम ये वाला जवाब लेंगे, यानी इसका आंसर होगा 1 2 3। कितना आसान है ये स्क्वायर रूट निकालना। अब आप जानते हो स्क्वायर रूट निकालने के 2 तरीके और हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जैसे हम एलसीएम लघुत्तम करके निकालते हैं, और एक लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। लेकिन ये मेथड ये ट्रिक जो है वो बहुत ही कारगर है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल जो थोड़ा सा हिलाता है, ठीक है। 1296 आपको पता है ये एक ऐसा नंबर है जो दुनिया में किसी भी ट्रिक से नहीं आएगा। ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन और लॉन्ग डिवीजन मेथड है, यानी आप YouTube पे आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं, आप कोई भी ट्रिक्स आप देख लीजिए, उस ट्रिक से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ये कभी भी आंसर नहीं देगा सही आंसर। ये अपवाद है, ये अपवाद है, ये अपने आप में एक्सेप्शनल केस है, यानी कि ये किसी भी ट्रिक से इसका आंसर नहीं आता। चलिए तब नहीं आता, आप इसको देखिएगा, अगर आए तो आप मुझे लिंक जरूर भेजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं अगला सवाल। फिर कुछ भी नहीं करना है, लास्ट के 2 डिजिट आप पेयर बनाइए, यानी कि 6 2 नंबर से आता है, 4 से और 6 से। 4 चौके 16, 6 आया, 6 6 36, लास्ट में 6 आया। अब देखते हैं 179 किसके बीच में है, 13 और 14 के बीच में। लेना हमेशा ऊपर वाला है, यानी कि 13 134 या फिर 136। अब हमें ये देखना है कि ये जो 179 है ये किसके करीब है, 13 के, यानी 169 या फिर 196। आप समझ गए होंगे कि 179 13 के ज्यादा करीब है, तो आपका ऊपर वाला आंसर हो गया, यानी 17956 का स्क्वायर रूट होगा 134। ना कोई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ना कोई आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये ट्रिक कैसे लगी आपको
कमेंट मैंने ऑफ कर रखा है किसी वजह से कि सिर्फ आप सीखिए, और मेरी जो कमियां हैं किसी वजह से मैंने उसको बंद करके रखा है और आगे हम उसको देखते रहेंगे। तो बने रहिए। आपका धन्यवाद।